है, बाहर से खून को खाता है मच्छर। वो मच्छर क्या है, वो अंदर से खाता है। मच्छर और मच्छर में कोई अंतर नहीं है, ध्यान से सुनना। बोले जो मच्छर होता है वो व्यक्ति के ऊपर से खाता है और मच्छर खाता है अंदर से। तो बोले मच्छर क्या है, बोले मच्छर एक अंदर पाया जाता है। बहुत कम व्यक्ति होंगे जिसके अंदर नहीं पाया जाता, हर एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। बोले क्या है महाराज मच्छर? बोले मच्छर वो है जो महाराज दूसरे के देख करके जिसके अंदर ईर्ष्या आती हो उसी को मच्छर कहते हैं। मच्छर तो बाहर से खाता है लेकिन ये मच्छर अंदर से खाता है। बोले महाराज इस दुनिया में बोले भले खुद कितने भी दुखी बने रहो, लेकिन महाराज पड़ोसी सुखी है तो महाराज आपको अत्यंत दुख होगा, अत्यंत पीड़ा होगी। ये शास्त्र कह रहा है। अगर महाराज आप पहने 500 रुपए भी वाली साड़ी और बगल वाली और 2000 वाली साड़ी पहने तो ईर्ष्या तो होगी, अपने आप मन में आएगा कि ये 2000 वाली साड़ी क्यों पहनी है। बोले महाराज ये अंदर अपने आप ही ईर्ष्या चलने लगेगी। तो व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है कि हम ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों इतना सुखी है। हम दुखी हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ कर्म होंगे तभी तो दुखी हैं। तो बोले महाराज आजकल के जीवन में एक ही बात ज्यादातर सभी के जीवन में है, ये तो अधिकतर सभी के जीवन में होगी लगभग, कि दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना। तो बोले महाराज जिसके अंदर से ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है वही परम धर्मी व्यक्ति है। बोले महाराज एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनना, हम आपसे सवाल कर सकते हैं। बोले महाराज एक सेठ जी थे, सेठ जी ने भगवान शिव की आराधना करते थे। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने क्या किया, बोले मांगो क्या मांगना है। भगवान प्रसन्न होकर के एक घंटा दे गए उसे घंटी बजाने के लिए। बोले सेठ जी तुम इसे बजाओगे और तुम इससे जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। तुम जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? ध्यान से सुनना। बोले इसे बजाओगे तो मैं प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी को जो मांगोगे तुम एक चीज तो पड़ोसी को डबल मिल जाएगी। अब तो बड़ी समस्या। सेठ जी ने सोची कि ये तो बड़ी बुरी विडंबना है। आकर के घर में आकर के बांध के रख दिया। धर्मपत्नी से बोले कि इसकी ऐसी ऐसी विशेषता है, वैसे बजाना मत कभी, नहीं पड़ोसियों के यहाँ डबल चीज हो जाएगी। अब महाराज कुछ दिनों के लिए सेठ जी व्यापार लंबा था, व्यापार के लिए बाहर चले गए कहीं लंबे। महाराज लंबे चले गए तो क्या हुआ, अब सेठानी ने सोचा कि सेठ जी वैसे ही फेंक रहे होंगे, घर पे कुछ कमी पड़ गई, कहीं भैया मैया की शादी होगी तो उन्हें साड़ी की आवश्यकता पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बोले महाराज सेठ जी जब आएंगे और 2 दिन रह गए शादी को, सेठ जी आएंगे तो हाल किया लगा शॉपिंग करवाने ना ले जाए, तो एक काम करे शॉपिंग कर ली जाए। तो क्या किया, बोले घंटी बजाई, बोले मेरे लिए एक साड़ी मिल जाए बढ़िया हीरे मोतियों से जड़ी अच्छी सुंदर। तो महाराज ने एक मिल गई, पड़ोसियों की पत्नियों को 2 मिल गई। बोले जैसे ये मिली तो इन्हें आनंद सा आ गया। तो महाराज फिर बजाया, बोले मेरा एक मकान बन जाए, तो पड़ोसियों के 2 मकान बन गए। बोले महाराज मेरे यहाँ एक 4 व्हीलर आ जाए तो पड़ोसियों के यहाँ 2 4 व्हीलर आ गए। अब बड़ी विशेषता। अब महाराज सब बढ़िया चमक गया चकाचक। अब महाराज व्यापार से सेठ जी लौटे। सेठ जी ने देखा तो सेठ जी का 1 मंजिल बन रहा और सबने के 2 मंजिल। सेठ जी समझ गए कि सेठानी ने कुछ गड़बड़ कर दी, अब क्या किया जाए। अब महाराज सेठ जी को रात में नींद नहीं आई, पहले तो डांटे चिल्लाने लगे सेठानी को। अब महाराज नींद नहीं आई, पड़ोसियों के यहाँ 2 4 व्हीलर हो गई, 2 मंजिल मकान हो गए, अब क्या होगा। ये सेठानी ने बड़ा बुरा किया। अभी तक तो सब हमसे ही नीचे थे, अभी तो हम ही सेठ जी पूछते थे, अब तो ये हमसे बड़े सेठ जी बुझने लगे सभी। अब
अब महाराज रात को नींद नहीं आई। सवेरे उठ के विचार किया, रात में ये सोच लिया, बोले क्या करना है। सुबह उठे, बढ़िया नहाया धोया और बढ़िया घंटी को बजाया। सेठ जी कहते हैं, ये भगवान शिव का अगर वरदान सत्य है तो हे घंटी एक काम कर कि मेरी एक आंख है ना भाई, एक आंख फूट जाए। तो महाराज सेठ जी की एक फूट गई, पड़ोसी की दो ही फूट गई। अब बोले क्या किया? अब बोले एक काम और किया। बोले महाराज अगर आप में सत्यता है तो एक और काम करो। बोले मेरे घर के दरवाजे पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, पड़ोसियों के घर के दरवाजे 2-2 गड्ढा हो गए, क्योंकि महाराज मेरी एक शादी है तो मैं उससे निकल जाऊंगा, लेकिन इनकी तो 2 ही फूटी है। तो महाराज ने की वो गुंडा है, नमो नमा हो जाएगी। तो बोले महाराज अब हम लोगों की सोच कैसी है? ऐसी है। बोले कैसी है? इस प्रकार की कि महाराज हम दुखी हैं उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन पड़ोसी क्यों सुखी है इसकी बड़ी समस्या है। तो बोले महाराज हमें ये टूटेगी, हम तो इधर उधर से नाप करके कूद करके चले जाएंगे, लेकिन पड़ोसियों के तो दोनों फुट नहीं ना, तो गिर जाएंगे तो फिर संपत्तिवान हम ही बचेंगे। तो बोले महाराज ये सब हम लोगों की व्यवस्था है, और जिस दिन आपके जीवन में ये चीज उतर आए, आपके जीवन में आ जाए ये चीज कि आप दूसरों को देख करके ना चलने लगो, तो समझ लेना कि आपके अंदर परम धर्म विद्वान हो गया। और जब तक ये चीजें तुम्हारे अंदर चल रही हैं, ध्यान रखना। अब हम ये नहीं बोल रहे कि कौन के अंदर चलती है, लेकिन किसी के अंदर भी चलती हो, वैसे सभी के अंदर चलती है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये ईर्ष्या खत्म हो जाए, तब समझ लेना कि आपके अंदर परम धर्म विद्वान हो गया। उस दिन समझ लेना कि आप परम धर्मी हो। उस दिन आप समझ लेना कि अब ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होने लगी। तब तक महाराज तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान को देखिए क्या पसंद है, बिल्कुल साफ। देखिए आपने देखा होगा, शास्त्र इस बात को कहते हैं कि शेरनी का दूध सिर्फ सोने के पात्र में रुक सकता है, अन्य किसी पात्र में नहीं रुक सकता। ऐसे ही भगवान का भजन, बोले जिसका अंदर कपट नहीं होगी, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, उसके अंदर रुकेगा। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि निर्मल मन जन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? अच्छा एक बात बताइए, भगवान किसी ने अष्टावक्र जी से सवाल किए, राजा रघुगण ने। राजा रघुगण कहता है कि महाराज एक बात बताइए। बोले क्या? बोले जो भगवान है वो भगवान बोले रहते कहाँ हैं? राजा रघुगण अष्टावक्र जी से पूछता है कि भगवान रहते कहाँ हैं? आप बताइए, आपको पता है भगवान कहाँ रहते हैं? किसी को पता है? अरे भैया समस्या ये है कि वो तो बटरी का ठंडा ही, वो तो ध्यान सबका है, इधर थोड़ी है। हाँ, उधर अगर गिलास कम पड़ गया और उधर कम पड़ गई, अगर नहीं मिली तो फिर व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। आ रही है पीछे और ही बटरी आ रही, टेंशन मत लो, आपको सब कम मिलेगी। हम पूछ रहे किसी को पता है, वो देख लेंगे भैया ऐसे हाथ दे रही, ये भैया को दे रहे, पहले दे रहे हैं, सब वहीं आ रहे हैं आपके पास। कितने जल्दी गर्मी लगाई।